रात के अंधेरे में जब पूरा जंगल गहरी नींद में डूबा था, एक रहस्यमयी सन्नाटा हर ओर फैला हुआ था। घने पेड़ों के बीच से चांद की हल्की रोशनी छनकर जमीन पर पड़ रही थी, जिससे जंगल और भी रहस्यमय लग रहा था। दूर दूर तक सिर्फ झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ऐसे माहौल में एक परिवार अपनी कार में पहाड़ी रास्तों पर सफर कर रहा था। एक कार धीरे धीरे, सावधानी से घुमावदार और फिसलन भरे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। कार की हेडलाइट्स घने कोहरे को चीरती हुई रास्ते को रोशन कर रही थी। हर मोड़ पर ड्राइवर को सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि पहाड़ी रास्ते रात में और भी खतरनाक हो जाते हैं। कार के टायर कभी कभी कंकरीली सड़क पर फिसल जाते, जिससे अंदर बैठे सभी लोग थोड़े घबरा जाते। कार के अंदर 17 साल का अर्जुन अपनी मां, पिताजी और छोटी बहन के साथ बैठा था। अर्जुन की मां बार बार खिड़की से बाहर झांकती, मानो किसी अनजानी चिंता में डूबी हो। पिताजी पूरी तरह से ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। उनकी आंखों में जिम्मेदारी की झलक थी। छोटी बहन, जो सिर्फ 8 साल की थी, खिड़की से बाहर अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी घबराहट थी। ठंडी हवा के झोंके बार बार कार की खिड़कियों से टकरा रहे थे, जिससे शीशे पर हल्की सी धुंध जम गई थी। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर गिरकर एक अनोखा संगीत बना रही थीं, मानो प्रकृति भी इस सफर का हिस्सा बन गई हो। कभी कभी तेज हवा के झोंके कार को हिला देते, जिससे अर्जुन की छोटी बहन डरकर मां के पास सिमट जाती। अर्जुन को नींद आ रही थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। हर बार जब वह आंखें बंद करता, बाहर की अजीब आवाजें और कार के हिलने से उसकी नींद टूट जाती। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या आगे रास्ता सुरक्षित है? क्या जंगल में कोई खतरा तो नहीं? वह बार बार अपने माता पिता की ओर देखता, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें पढ़ने की कोशिश करता। अर्जुन की बेचैनी सिर्फ सफर की थकान नहीं थी, बल्कि अंधेरे, जंगल और अनजाने रास्तों का मिला जुला डर भी था। कार के अंदर की हल्की सी रोशनी, बाहर की घनघोर रात और बारिश की आवाजें, इन सब ने मिलकर इस पहाड़ी सफर को एक यादगार, रोमांचक और थोड़ा डरावना अनुभव बना दिया था। अचानक कार का इंजन ठहर गया। क्या हुआ? अर्जुन की मां ने घबराकर पूछा। पता नहीं, अर्जुन के पिता ने कहा। लगता है गाड़ी खराब हो गई है। बाहर झांकने पर उन्हें एक वीरान हवेली दिखाई दी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर दरारें थीं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने कुछ दिन पहले मजाक में शैतान को बुलाने की कोशिश की थी। क्या यह उसी का नतीजा था? डर और अपराध बोध ने उसे घेर लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रात के सन्नाटे में हवेली के भारी दरवाजे अचानक अपने आप चरमराते हुए खुल गए। एक ठंडी हवा का झोंका पूरे हॉल में फैल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस पुराने घर को जगा दिया हो। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें हिलने लगी और फर्श पर पड़ी धूल में किसी के पैरों के निशान उभर आए। तभी एक भयानक, गूंजती हुई हंसी हवेली के हर कोने में फैल गई, मानो अंधेरे ने खुद अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हो। अंधेरे के गहरे साए से एक रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे उभरी। उसकी आंखें किसी अंगारे की तरह चमक रही थीं। उनमें एक अजीब सी आग थी जो डर और रहस्य दोनों का एहसास कराती थी। उसके कदमों की आहट इतनी हल्की थी कि मानो वह जमीन पर तैर रही हो। कमरे में मौजूद हर चीज उसकी उपस्थिति से कांप उठी और हवेली की दीवारें उसकी छाया से और भी डरावनी लगने लगी। नमस्ते अर्जुन, आकृति ने कहा। उसकी आवाज एक ठंडी फुसफुसाहट की तरह थी, जिसमें मानो सैकड़ों सांप एक साथ सरसराते हों। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह समझ गया था कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई अलौकिक शक्ति है, जिसे उसने खुद बुलाया था, शायद अपनी मजबूरी में या शायद किसी लालच में। आकृति की उपस्थिति ने कमरे की हवा को और भी भारी बना दिया और अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आकृति ने अपनी लंबी पतली उंगलियां अर्जुन की ओर बढ़ाईं, मानो कोई सौदा पेश कर रही हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था, जो डर के साथ साथ लालच भी पैदा कर रहा था। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, उसने कहा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। यह मौका तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, लेकिन इसकी कीमत भी उतनी ही भारी होगी। सोच लो अर्जुन, क्या तुम तैयार हो अपनी आत्मा का सौदा करने के लिए? अर्जुन की नजर अपने परिवार पर पड़ी, जो कोने में डरे सहमे खड़े थे। उनकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों झलक रहे थे। आकृति ने अर्जुन की उलझन को भांप लिया और धीरे से कहा, अपनी जान के बदले में
मैं तुम्हारे परिवार को जाने दे सकता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन के सामने अब एक शैतानी सौदा था, अपनी जान देकर अपने परिवार को बचाने का। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने दिल में एक अजीब सी ताकत महसूस की। क्या वह इस सौदे को स्वीकार करेगा या कोई और रास्ता तलाशेगा? हवेली की दीवारें अब भी गूंज रही थीं और अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। Arjun was trembling, but his resolve was firm. He looked at his family, and fear and helplessness were clearly visible in their eyes. He knew what he had to do. "I am ready," Arjun said, a strange calmness in his voice. "By giving my life, I will save my family." शैतान हंसा, एक खोखली, भयानक आवाज में। "बहुत बहादुर अर्जुन," उसने कहा, "लेकिन तुम्हारा बलिदान व्यर्थ जाएगा।" एक जोरदार हवा चली और हवेली अंधेरे में डूब गई। जब अंधेरा छंटा तो अर्जुन अकेला रह गया था। उसका परिवार गायब था। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार को नहीं बचा सका। अचानक एक गर्म रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। "रो मत अर्जुन," आकृति ने कहा, "तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारे साहस और प्रेम ने तुम्हारे परिवार की आत्माओं को मुक्त कर दिया है।" आकृति ने समझाया। "वे अब एक बेहतर जगह पर हैं।" आकृति ने अर्जुन को एक चमकता हुआ क्रॉस दिया। "यह तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि अंधेरे के बाद हमेशा प्रकाश आता है," आकृति ने कहा। अर्जुन ने क्रॉस को अपने दिल से लगा लिया। उस छोटे से क्रॉस में उसके लिए पूरी दुनिया समा गई थी। उसकी आस्था, उसका दर्द, उसकी उम्मीदें। जब उसने अपनी उंगलियों से क्रॉस को छुआ तो उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सहला रही हो। यह क्रॉस उसके लिए सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब डर नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद की चमक थी। उसने महसूस किया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर दिल में विश्वास हो तो हर अंधेरा भी एक दिन उजाले में बदल सकता है। उसके दिल में अब भी दर्द था, लेकिन उसे आशा की एक किरण भी दिखाई दे रही थी। वह जानता था कि जीवन में दुख और अकेलापन हमेशा के लिए नहीं रहते। जैसे जैसे सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी, उसे लगा कि हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। अर्जुन ने अपने भीतर की उस रोशनी को महसूस किया, जो उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। उसने अपने बीते हुए कल को याद किया, वो पल जब सब कुछ खो गया था, जब उसे लगा था कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन आज उसी दर्द के बीच उसे उम्मीद की एक नन्ही सी लौ दिख रही थी। यह लौ धीरे धीरे उसके दिल के अंधेरे को मिटा रही थी। वह जानता था कि उसके परिवार की आत्माएं अब सुरक्षित हैं। अर्जुन ने अपने परिवार की तस्वीर को देखा, जो मोमबत्तियों की रोशनी में चमक रही थी। उसे याद आया कि उसके माता पिता हमेशा कहते थे, "हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलो बेटा।" आज जब वह अकेला था, तो भी उसे अपने परिवार की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसे यकीन था कि वे जहां भी हैं, खुश हैं और उसकी खुशियों की दुआ कर रहे हैं। अर्जुन ने अपने दिल में एक वादा किया कि वह अपने परिवार की यादों को कभी नहीं भूलेगा और उनकी सीख को हमेशा अपने जीवन में उतारेगा। उन यादों ने उसे मजबूत बनाया और अब वे उसकी सबसे बड़ी ताकत थीं। वह अकेला था, लेकिन वह हार नहीं मानेगा। अर्जुन ने महसूस किया कि अकेलापन भी कभी कभी इंसान को खुद से मिलवाता है। जब चारों ओर सन्नाटा था, तब उसने अपने भीतर की आवाज सुनी, "तुम कमजोर नहीं हो अर्जुन।" उसने अपने डर और दुख को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें खुद पर हावी नहीं होने दिया। हर कदम के साथ उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना। उसने जाना कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप से होती है, और अगर वह खुद को जीत ले तो कोई भी उसे हरा नहीं सकता। अर्जुन ने ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। वह अपने परिवार की यादों को अपने साथ लेकर प्रकाश की ओर बढ़ता रहेगा। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे को छूती, तो उसे लगता कि उसके परिवार की दुआएं उसके साथ हैं। अर्जुन ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह अपने अतीत के दुखों को पीछे छोड़कर उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। उसके लिए अब हर दिन एक नई शुरुआत थी, एक नया मौका था खुद को साबित करने का।
अर्जुन जानता था कि जीवन में अंधेरे आते हैं, लेकिन अगर दिल में रोशनी हो तो हर अंधेरा भी हार जाता है। और इसी विश्वास के साथ वह अपने सपनों और अपने परिवार की यादों को दिल में बसाए प्रकाश की ओर बढ़ता रहा।